अच्छा भाई खामोश, अब आवाज ना आए, बस रिलैक्स टाइम दे दी है। अच्छा बच्चों इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए जी, इधर आए, बहुत तवज्जो से बात सुननी है भाई। जब आप नॉर्मल एडिशन करते हैं ना, तो आप एंट्री करते हैं जी कैश, आप करते हैं जी मशीन डेबिट या नॉन करंट एसेट डेबिट या पीपी डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। डन। उस वाली एडिशन में और इसमें क्या फर्क है, कोई बता सकता है? ये नॉर्मल एडिशन है या थ्रू एक्सचेंज है? ये एक्सचेंज है। क्या है? मैंने इधर डिस्पोजल का लफ्ज क्यों लिखा है, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। स्टेप नंबर 1 मुझे बताएं जी, एक्सचेंज के केस में क्या होता है? पुराने एसेट को किताबों से बाहर निकालने जी, मशीन क्रेडिट और मेरे भाई डेबिट गया डिस्पोजल का अकाउंट। डन। स्टेप नंबर 2 क्या हुआ? उसकी यादों को किताबों से बाहर निकालने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे भाई डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। स्टेप नंबर 3 ये एक्सचेंज वाला सिनेरियो है। टेक्निकली बोलना है, गलत नहीं बोलना, टेक्निकली सोचा करें चीजों को भाईजान, टेक्निकली सोचें, मुझे बताएं ये वाला जो नया एसेट आ रहा है भाईजान, ये सारा ये एडिशन है एडिशन ही, लेकिन क्यों आ रहा है? पुराना जा रहा है, नवा आ रहा है भाईजान। इसकी एंट्री क्या होगी? नवा एसेट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल क्रेडिट। 1,20,000 से मशीन डेबिट और मेरे भाई डिस्पोजल, इसे कहते हैं एक्सचेंज, अदला बदला, इसे क्या कहते हैं? अब जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा, वो कहेगा कि यार ठीक मशीन, वो आप परेशान इसलिए हो रहे हैं सर, डिस्पोजल तो इस साइड पे आता है भाईजान, ये एक्सचेंज है। ये कौन सा है जी? ये एक्सचेंज है। ये क्या है मेरे भाई? एग्जामिनर को पता है भाई, सब पता है उसे, आपने बस अपने आप को समझाना है। ये क्या है मेरे दोस्तों? एक्सचेंज है। समझ आई? आप जो परेशान हो रहे हैं ना कि सर हमने 80,000 कैश भी तो पे किया है, सर जी अगर हम कैश को 80,000 लिखूंगा तो 40,000 जो रह गए उसको क्या लिखूं, उसको क्या लिखूं फिर जी? तो ज्यादा बेहतर है आप इधर डिस्पोजल लिखें। क्या लिखें भाई? इसका दूसरा लिंक किधर बन रहा है, इधर जाके देखें, ये बना भाई, ये ठीक है। डन। अच्छा दूसरी बात आप सुन लें, परेशान नहीं होते सवाल में। अगर मेरे भाई ट्रांजैक्शन नंबर जो 2 थी, जिसके अंदर हमें कॉस्ट निकालनी थी एसेट की, उसने नहीं दी थी, अगर एग्जाम के अंदर बैठ के ये वाली वर्किंग आपसे नहीं हो रही थी भाईजान, आप इधर कुछ भी एज्यूम करते, आप कहते जी 40,000, 1,00,000, 1.5 लाख, जो उस टाइम जहन में आता था, इसके मेरे भाई कितने मार्क्स होने थे? 12 में से कोई एक नंबर होगा या 1.5 नंबर होगा यार। ये आपकी गलत आ गई, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आप इस गलत वाली अमाउंट को देखो, इस तरह पेपर पास होता है। ये जिन बच्चों ने पेपर पास किया, मोइस बता यार, ऐसे नहीं पेपर पास होता। जिधर नहीं समझ आती, नहीं उसका पास है, वैसे ही आया क्लास में जी। भाईजान जो चीज नहीं समझ आती दोस्तों, उससे कुछ भी करके लिखो और अपने स्टेप्स पूरे करो। क्या करो? आप इधर जो मर्जी लिख दें, ऐसे नहीं करना कि सारे सवालों में सारा डेटा जम्पशन की बेसिस पे चलाना है, जो नहीं आता वो एक आधे सवाल में ही होता है इस तरह। इधर टाइम थोड़ा होने की वजह से स्टेप्स पूरे करते हैं, इधर कुछ भी लिखते, ये आपकी बुक वैल्यू आ गई, ये माइनस करते, ये आपके स्टेप नंबर 2 का जवाब था। इसे आप सही पोस्ट करते मेरे भाई किस अकाउंट के अंदर जाके, ये रहा मेरा ख्याल है, ये रहा 216662। तो भाई जो एग्जामिनर चेक करने वाले हैं, जो हमारे भी चेक करते हैं, ये भी जब आप टेस्ट देंगे तो ऐसे करेंगे, इंशाल्लाह इस पोस्टिंग के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ये डेबिट है मेरे भाई और ये क्या है जी? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? डन। पूरे नंबर मिलेंगे पोस्टिंग के। क्या मिलेंगे मेरे भाई? इसलिए घबराना नहीं है। सही है सर, अगर पेपर में ये 12 नंबर का सवाल आया है तो मेरा ख्याल है कि हमने तो इसमें से, ये मुश्किल सवाल है, क्या है? इसके अंदर 2 डिस्पोजल हैं, एक कॉस्ट से बुक वैल्यू पे कन्वर्जन है, एक बुक वैल्यू से कॉस्ट पे कन्वर्जन है। हमने इस 12 में से 7-8 नंबर तो इंशाल्लाह ले लेने थे, इतने हम ले लेने थे, कोई मसला नहीं था। हाँ जो नहीं आता उसको अजम्पशन की बेस पे फिर आगे चल जाना था हमने। भाई बात समझे कि नहीं समझे? तो अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है। क्या करना है? डन मेरे भाई जी। बाकी वर्किंग्स के नंबर होते हैं, वर्किंग्स के क्या होते हैं मेरे भाई? वो आपने करनी है। जितनी एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे, एग्जामिनर भी उतनी आपके लिए आसानी पैदा करेगा, आपको तंग नहीं करेगा फिर। बात समझे है ना? समझ गए भाई? अच्छा अब मेरे दोस्तों आपसे ना कुछ बातें करनी है,
जी वो बातें हैं एस्टीमेट के हवाले से। किस हवाले से? एस्टीमेट। वैसे हम आज तीसरी दफा एस्टीमेट पे आ गए हैं दोबारा जी। थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करनी है भाई। ये चेंज इन एस्टीमेट है। उसने डाटा दिया जी कॉस्ट ऑफ एसेट, कहता रुपीज कितना 100, कहता यूजफुल लाइफ कितनी है भाई, कहता रेजिडुअल वैल्यू कितनी, कहता एसेट इज परचेज ऑन। ये मैंने आपसे कर्ज की थी, मैंने कहा था अगर एस्टीमेट के बारे में उसने खुद ना बताया हो कि एस्टीमेट कब चेंज हो रहा है तो हम स्टार्ट पे ये वो आज समझाने लगा हूं कि स्टार्ट। ये देखो ये तीसरी दफा एस्टीमेट पे लेके आया हूं, ये बहुत अहम है, इसलिए टोटो टोटो में आपको समझाया है एस्टीमेट। बात समझे ना? टोटो टोटो में, तू बड़ा अंश है टोटो का नाम। अच्छा, ड्यूरिंग 2023 रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज, किस साल में रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रही है मेरे दोस्त? किस तारीख पे चेंज हो रही है? मैं नहीं बताऊंगा। और चानन नहीं पता, ड्यूरिंग का लफ्ज लिखा है। अच्छा, ज्यादा भी आपने पॉजिटिव नहीं हो जाना, ठीक है? नहीं पता क्या है मेरे भाई? अगर नहीं पता मेरे भाई तो आपने कहना है इसका, इस रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट कहां ले आना है? बोलो शाबाश जी। अब ये आपको सिखाने लगा हूं, ये पास पेपर में मुख्तलिफ सवालात हैं और मुख्तलिफ इनकी एडजस्टमेंट्स हैं। तंग करने के लिए मुख्तलिफ डेट्स देता है। अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर पास पेपर के सवालात पे जाएंगे इंशाल्लाह। आओ बच्चों इधर जरा जी। सबसे पहले मुझे बताओ जी, हमें बुक वैल्यू चाहिए होती है एट द डेट ऑफ चेंज एस्टीमेट, ठीक है सर? वो तारीख क्या है? सवाल में क्लियरली मेंशन ड्यूरिंग का लफ्ज लिखा। अब मुझे क्या पता भाई ड्यूरिंग किस तारीख पे चेंज हो रहा है? इसको फिर किधर ले आएंगे? वो कैसे लेके आएंगे? वो प्रैक्टिस करवाने लगे हैं आपको। आओ भाई इधर, डेट, डिस्क्रिप्शन, और मेरे मासूम दोस्तों प्लान कर लें या बहरहाल जो भी करना है इधर देख लें बस जी। मुझे बताएं जी, 1 जनवरी 2021 पे एसेट लिया कितने का? ये उसकी कॉस्ट है, कितने का लिया भाई? वो ऊपर है, बताया तो है अभी 100 का जी। आप नजर आ रहा है, ये 100 का एसेट लिया, कितने का लिया मेरे भाई? भाई बात सुने बड़ा तवज्जो से जरा। 21 गुजर गया, 22 गुजर गया मेरे भाई, 21 भी गुजरा, 22 भी गुजरा। मुझे डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट बताएं, नहीं पता। तो फिर क्या 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 एजम्पशन लूंगा जी? मैं डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालने लगा हूं मेरे भाई। सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2000 बोलो जी। एक्यूमुलेटेड 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, एक साल का आ गया भाई। कितने सालों का? मल्टीप्लाई बाय 2 बोलो। एक नकम्मो, कभी तुम भी जवाब दे दिया करो जी। 80 अब सुनता हूं मैं तुझे भी। अच्छा 82। अब मेरे भाई, अब देखो इधर देखो, मेरी बात सुनो। चांद इधर देखो, चांद इधर देखो। अब साल कौन सा है? 2023 है। क्या है? क्या 2023 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हो? क्या 2023 की डेप्रिसिएशन उस्मान साहब कैलकुलेट अभी करनी है? गलत एस्टीमेट की बेसिस पे करूं या सही? तो अब मुझे बताएं चेंज क्या हो रहा है? कहता है रेजिडुअल वैल्यू एज एट, अब देखो मेरी बात सुनो, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। रेजिडुअल वैल्यू कहता एज एट 31 दिसंबर 2023 इज रुपीज। अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुननी है, दो मुख्तलिफ बातें हैं। कहता ड्यूरिंग 2023 में एस्टीमेट चेंज हो रहा है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू किधर दी हुई है? एंड ऑफ द ईयर। हम इसे स्टार्ट पे ले आएंगे। हम इसे किधर ले आएंगे? हम इसे किधर ले आएंगे? स्टार्ट पे ले आएंगे। हम किधर लेके आएंगे? एस्टीमेट चेंज हो रहा है साल के दरमियान में, या पता नहीं किधर चेंज हो रहा है, हमें नहीं पता भाईजान। रेजिडुअल वैल्यू किधर दी है? हम किधर लेके आएंगे? ये अहम बातें हैं, गौर से सुन लेनी है जी। आए जी इधर। 31 दिसंबर 2023 का जब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालूंगा
भाईजान 80, अब रिवाइज बुक वैल्यू लेनी है, नई वाली बची हुई अमाउंट लेनी है ना, माइनस अशके भी अशके, ये 15 नहीं लेनी बच्चों, नई वाली के पुरानी वाली, सोच लें, डिवाइडेड बाय 8 क्यों किया मैंने, 10 में से 2 साल गुजर गए ना। अच्छा इसको ऐसे ना समझा करो कि इस तरह किया करें। अच्छा जो बच्चे ऐसे समझते हैं ना वो गलत करेंगे सवाल, वो तो ये समझेंगे कि मैं तो 31 दिसंबर 2023 के एंड पे खड़ा हूं, तो 21 गुजरा, 22 गुजरा, 23 गुजरा, सर पीछे 7 साल रह गए। ऐसे नहीं, ये गलत तरीका काउंट करने का, इस तरह गिनना है। एक क्या 21 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई 1 साल, क्या 22 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई 2 साल, क्या 23 की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई नहीं, तो अब पीछे रिमेनिंग कितने हैं, ये तरीका लगाना है, ये तरीका लगाना है। डिवाइडेड बाय 8 जी दोस्तों 8.37, मैं इसे 4 कर लूं, इजाजत है जी, जज़ाकल्लाह जी बच्चों बुक वैल्यू बता दें। 74 पूरा नहीं हो सकता जी, हर जगह ना इन्हें राउंड ऑफ कराओ। 73 पॉइंट, इतना राउंड ऑफ ना करवाएं कि पीछे कुछ बचे ही ना जी। अच्छा जी, इधर आए, इधर आए, मुझे तुझे बड़ी समझ आई है। अच्छा ऐसी बातें तुझे बहुत समझ आती हैं। अच्छा दोस्तों ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 1। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मुख्तलिफ आपको सिनेरियोज दे रहा हूं। अब ये देखें सेम सवाल है, क्या है मेरे भाई, कहता कॉस्ट एसेट की 100 है, यूजफुल लाइफ इतनी है, रेजिडुअल वैल्यू इतनी है। कहता ड्यूरिंग 2023 रेजिडुअल वैल्यू एसेट की चेंज हो गई है, और ये मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है, क्या है सवालों के अंदर आते हैं। रेजिडुअल वैल्यू किस दिन की पता है आपको, यानी स्टार्ट पे दी है, तो क्या करेंगे भाई, सेम एज, क्या लिखने लगा हूं इधर में, डन। ये वाला सवाल तो बच्चे आसानी से पिक कर लेते हैं, इधर मसला आता है बच्चों को, बच्चे कहते हैं सर एंड पे दी है ना तो अगले साल लेके जाएंगे फिर इसे। भाई एसटी अभी आपने डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं की अपने वाले साल की, तो मैं अपने वाले साल की मुझे पता भी चल गया, चाहे वो मुझे एंड पे पता चला या दरमियान में जब भी पता चला, भाई मुझे इतना तो पता है ना ड्यूरिंग 2022 to 23 जो है एस्टिमेट चेंज हो रहा है। अब क्या मैं गलत वाले एस्टिमेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टाइम मेरे भाई अब आ जाए जी लाइफ पे, लाइफ पे बच्चों को बहुत मसला आता है, लाइफ पे बहुत मसला आता है। ये इन भाई ने भी शायद यही सवाल पूछना चाह रहे थे। आए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे, एसेट की कॉस्ट कितनी है, यूजफुल लाइफ कितनी है, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है ड्यूरिंग 2023। मैंने ना सेम सिनेरियोस बनाए हैं सारे, बस एस्टिमेट चेंज जो है ना वो आगे पीछे किया है बस। कहता देयर इज चेंज इन, क्लियरली मेंशन, कहता यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 5 साल ऑन 1 जनवरी 2000। बताएं जी क्या करना है जी, साल के शुरू में ले आए जी, इधर देखें डेट, डिस्क्रिप्शन, और मेरे भाई इधर प्लांट जी 1 जैन 2021। कॉस्ट बताएं एसेट की, भाईजान मैं 2 सालों की इकट्ठी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकता हूं जी। 100 रेजिडुअल वैल्यू किधर है ही नहीं, अच्छा है, डिवाइडेड बाय 1 साल और मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, 2 सालों का जवाब 18। कितना आया बच्चों जी 31 दिसंबर 2022। ये क्या है मेरे मासूम दोस्तों, बुक वैल्यू। बहुत तवज्जो से इनामुल्लाह, बहुत तवज्जो से, ये वाली चीजें बार बार सवालों के अंदर आनी है, बार बार सवालों में आनी है, बार बार कि तकरीबन इस तरह के सवाल 5 से 6 सवाल हैं, ठीक है सर, और बार बार कंफ्यूज होंगे, इसलिए आज सीख लें। अच्छा जी अब मुझे बताएं बच्चों हम किस साल में हैं अब जी, भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, बहुत तवज्जो से मुझे एक बात का जवाब दे देना।
भाई मेरे, क्या एक साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है? एक साल 2021 में ऐसे डेप्रिशिएट हो गया ना, 22 में भी हो गया, 23 में होना है या नहीं? इसका मतलब है मुझे लाइफ चाहिए 1 जनवरी पे। ड्यूरिंग का लफ्ज है तो साल के शुरू में ले आऊंगा ना जी, मुझे लाइफ शुरू में चाहिए ना भाई। अच्छा जी, इधर आए, 82 माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना? लो जी, मारे गए। चांद चांद कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड इज 5 साल। रिमेनिंग का लफ्ज लिखा उसने, तो रिमेनिंग चांद खुद निकाल, 5 में से 2 माइनस कर। 5 पहले टोटल थी 10 साल, अब 2 साल गुजरने के बाद हमारा एस्टीमेट चेंज हुआ, और अब कितनी है बच्चों? ये टोटल है, रिमेनिंग का लफ्ज उसने नहीं लिखा। सही है भाई, ये भी ट्विस्ट देता है सवालों में। अच्छा जी, कहता जी अब 5 टोटल है, लाइफ चेंज होगी ना, पहले था जी टोटल 10 साल, अब कितनी टोटल है बच्चों? तो भाई पीछे कितना बचा? 3। बताओ जी कितना आया जी? कितना बच्चों? डन डन। भाई एक बात मैं आपको पहले बता दूं, इसमें ना पहले ना सोल्यूशन कुछ और होते थे, ठीक है सर, फिर ना स्टैंडर्ड में चेंज आया, पहले आई कैप के सोल्यूशन भी कुछ और थे, फिर उसके बाद जब स्टैंडर्ड चेंज हुआ आई कैप ने अपने ही पास पेपर के सोल्यूशन तब्दील कर दिए हैं, ठीक है सर, और अपनी स्टडी टेक्स्ट में अपडेटेड सोल्यूशन डाल दिए हैं। जिधर भी ड्यूरिंग का लफ्ज आता है आई कैप उसे शुरू में लेके जाता है। हमने इस तरह के बहुत सवाल करने हैं, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ हमारे उस्ताद कराम जो हैं वो शुरू में नहीं लेके जाते, ठीक है, तो वो एक ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन भाई शुरू में ही जाएगा, इस बात को याद रखना है आपने, ठीक है। जो हो रहा है ये कोई दलील नहीं है कि इस तरह हो रहा है तो जी हम भी इस तरह करेंगे, सही है भाई। जो चेंज आ गया है स्टैंडर्ड में, हमने तो भाई उसके मुताबिक चलना है। बात समझे कि नहीं समझे? ये कोई दलील नहीं है कि भाई इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है तो हम भी वैसे कर लें, ये दलील नहीं होती भाई। सही काम को फॉलो करना है। और इधर आ जाए जी, आपको मैंने रेफरेंस दे दी है, स्टैंडर्ड भी चेंज है और आई के आपने अपने सोल्यूशन भी पुराने क्या कर दिए हैं, सारे चेंज कर दिए हैं। एक सवाल मैं एविडेंस के तौर पे आपके सामने रख देता हूं। पीकेआर लिमिटेड वाला एक सवाल पास पेपर में आया था, पीकेआर लिमिटेड वाला भाईजान, वो पता नहीं 16-17 में आया था। आई कैप का सवाल है, आई कैप ने उस सवाल को अब चेंज करके सवाल ही चेंज करके नया सवाल बना दिया है और अपने स्टडी टेक्स्ट में ऐड कर दिया, और गालिबन IS 16 की एग्जाम्पल नंबर 37 है। सही है सर, उसका पहले सोल्यूशन चेंज था, अब सोल्यूशन क्या है, चेंज है, ठीक है जी। अगर आपको कहीं लगे कि वो सोल्यूशन जो है इस तरह नहीं होना, तो भाई आपको मैंने रेफरेंस के तौर पे बता दिया है, स्टैंडर्ड में चेंज है और आई कैप भी चेंज के मुताबिक ही सोल्यूशन करता है जी। मेरे भाई इधर आए जी, इधर आ गया जी प्लांट। अब मुझे एक बात बता दें, इस सवाल को पढ़ें और इधर आप मुझे यकीनन मार खाएंगे इस सवाल में। आओ जी पढ़ो जी, इधर सारा डेटा सेम है। कहता है ड्यूरिंग 2023 देयर इज चेंज इन यूजफुल, कहता है यूज। अच्छा अब मेरी बात सुननी है बहुत तवज्जो से, उसूल चेंज नहीं करना, चौथा सिनेरियो है उसूल चेंज, लेकिन आप इधर मार खाएंगे, अभी बता रहा हूं। आपने क्या करना है, हमें लाइफ चाहिए, ड्यूरिंग का लफ्ज है, लाइफ कब की चाहिए, शुरू की। इस सवाल को पढ़ें और मुझे जवाब दे दें। कहता देयर इज चेंज इन, कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ एसिड इज ऑन ऑन ऑन, चांद यही तो रोला है, यही तो मसला है, यही तो चेंज है, यही तो चेंज है चांद। इधर आओ, सबसे पहले पुराने वाले तरीके के मुताबिक निकलवाओ जी। मैं ना असल में डायरेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपने ना फिर आपको टेंशन होगी, इसलिए मैं सारा ही दोबारा करता हूँ। 21 ये है कॉस्ट, ये कितनी है आएंगी 31 दिसंबर 22 पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दीजिए, मेरा ख्याल है दोबारा चलें कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, ओए सॉरी मल्टीप्लाई बाय, बताओ भी बताओ जी। 31 दिसंबर 2022 बुक
आप भाई बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, क्या बच्चों? एक्सपेंस। भाई नजर आ रहे हैं इनको? उधर वालों को नजर आ रहा होगा? अच्छा मुझे, अच्छा ठीक है। अब मेरे भाई इधर आए 82 माइनस 10। आप मुझे बताएं, इधर आप तवज्जो से बात सुननी है, टाइमलाइन बनाएं। 1 जनवरी 2000, ये है 23, और इधर है 31 दिसंबर 2023। इधर आपको टोटल लाइफ दी है, इधर आपको किधर की चाहिए? इधर कितनी? अच्छा सॉरी, कितनी है बच्चों? 5। आपको ईयर के एंड पे लाइफ दी है कितनी बच्चों? आपको किधर की चाहिए? तो भाई 1 साल, ये तो इधर कितनी होगी? 6 नहीं होगी? 6 में से 1 साल गुजरने के बाद ये वाली लाइफ दी है उसने। आपको किधर की चाहिए? ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है। आज आपकी एज कितनी है मोइस? कितनी एज है तुम्हारी? सही सी बताना, छोटी थोड़ी ना बताई मुझे। 25 कर लो। अच्छा चलो चलो, अच्छा नहीं नहीं ठीक है। मेरे भाई देखें, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अगर मैं ये कहूं एक इंसान ने 50 साल दुनिया में रहना है, कितना रहना है बच्चों? तो जैसे जैसे एक एक साल गुजरता जाएगा, लाइफ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना। तो 1 साल पहले ज्यादा उसके पास चांस था, क्या था? ऐसे ही था ना। अब जैसे 1 साल गुजरेगा, लाइफ क्या हो रही है? कम हो रही। लाइफ क्या हो रही है? कम हो रही, कम हो रही। साल गुजरता जा रहा है, साल गुजरता जा रहा है, साल गुजरता जा रहा है। जितना इसने टोटल दुनिया में रहना था, इस सेसेट ने, एक तो है ना मोइस ने, एक है इस सेसेट ने, अब उसमें से साल गुजरता जा रहा, साल गुजरता जा रहा, साल गुजरता जा रहा। तो भाई 1 साल पहले इसके पास चांस क्या था? ज्यादा था। इधर देखो, इधर ना उसने रिवर्स कैलकुलेशन करवाई है आपसे। क्या करवाई है? अगर ये आपको इधर 6 दे देता, अगर आपको इधर क्या देता मेरे भाई? 6, तो आप कहते 1 साल गुजर गया तो, और नहीं बच्चों की हो गया तनु, तो आप इधर क्या कर देते? 5। अब उसने ये काम नहीं करवाया, ये उसने आपको मिसिंग फिगर दी है। अब जब आपने रिवर्स जाना है ना, तो इसमें एक ऐड करना है। क्या करना है? पीछे जाना है तो एक जी। तो भाई इधर आके होगा 6 होगा, क्या होगा? ये 6 होगा। याद रखना इस छोटे से पॉइंट को। जब भी लाइफ काउंटिंग पीरियड के ईयर के एंड पे दी होगी, हम चेंज इन एस्टीमेट की डेट पर उसे बैक लेके आएंगे। उर्दू में नोट लिखें, लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो। सब कुछ होगा। अपने मोबाइल ऑन कर लो, टॉर्च ऑन करो भाई। आप पहले लोग ऐसे ही पढ़ते थे, टॉर्च ऑन करो, शाबाश। पता पता लगे कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, सीए करने आए हुए हैं। चलो भी चलो, गाजी करो। जी जी, गाजी अज्यूम कर कोई मैसेज आ गया है और उसका रिप्लाई फौरन करना है, और लाइट नहीं है। दोस्तों के मोबाइल्स की भी टॉर्च पड़वा रहा होगा, मैसेज तो नहीं पढ़वाएगा, खैर कहेगा रोशनी करो। जी जी, नहीं अपनी ब्राइटनेस चली गई है ना, नजर ही कुछ नहीं आ रहा है। एज्यूम कर ले तेरे पास वो दूसरा मोबाइल है, उसमें उसकी ब्राइटनेस एज्यूम कर नहीं है। जी बच्चों, जज्बा होना चाहिए, पढ़ने वाला जज्बा। टॉर्च ऑन करो। नहीं भाई, तुम्हारे क्या उसका नाम है, बैटरीज खत्म होती तुम्हारी, मतलब तुम्हारी तो नहीं, इंशाल्लाह खत्म होंगी, मोबाइल्स की। बच्चों देखो, नोट लिखो। अगर एस्टीमेट ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो रहा है, अगर एस्टीमेट ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो रहा है, अगर एस्टीमेट ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो रहा है, भाई लिखे यार, ये लिख नहीं रहा जुहेर साहब, ये पहली लाइन में, ये दूसरे नंबर पे जो बैठा ये नहीं लिख रहा। अगर एस्टीमेट ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो रहा है, तो हमने उसका इंपैक्ट साल के शुरू में लेना है। तो हमने उसका इंपैक्ट साल के शुरू में लेना है। तो हमने उसका इंपैक्ट साल के शुरू में लेना है। ठीक है, और आगे लिखें, अगर रेजिडुअल वैल्यू या लाइफ ईयर के एंड पर दी हुई है, अगर यूजफुल लाइफ
या रेजिडुअल वैल्यू ईयर के एंड पे दी हुई है तो हम उसे साल के शुरू में ले आएंगे, तो हम उसे साल के शुरू में ले आएंगे, तो हम उसे चांद साल के शुरू में ले आएंगे। ठीक है बच्चों, और डन। अच्छा बल्कि रहने दो, अभी ड्यूरिंग का लफ्ज है, आगे बताता हूं। अगर उसने स्पेसिफिक डेट मेंशन कर दी हो फिर बताता हूं आगे। अब मुझे बताओ जरा, बहुत तवज्जो से बात सुननी है भाईजान, कदरदान, मेहरबान। ये अब 6 साल जो उसने लिखा है, ये जो 5 है इसको हमने क्या कर दिया बच्चों 6। अब हमारी टोटल लाइफ कितनी है? ओरिजिनल टोटल थी 10 साल, अब कितनी है एस्टीमेट के बाद? तो 6 में से कितने गुजर गए? तो मैं इधर किससे डिवाइड करूंगा? याद रखना इन छोटी छोटी बातों का वहीद याद रखना है। ये बार बार इस्तेमाल होनी है क्वेश्चंस में, पास पेपर के सवालों में, और किसी एक स्टैंडर्ड में नहीं होनी, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स में ये बातें रिपीट होनी है। जी इधर आओ बच्चों, बताओ कितना जवाब है? हैं? तो जी बच्चों, टोटल यूजफुल लाइफ अब हमारी कितनी हो गई है? 6 साल नहीं हुई। अब उसने कहा है लाइफ है 5 साल और ईयर के एंड पे दी हुई है। ये ईयर के एंड पे टोटल लाइफ कितनी दी है? टोटल रिवाइज्ड लाइफ उसने ईयर के एंड पे कितनी दी है बच्चों? 5 साल। हमने इसे साल के शुरू में लेके आना है, एक ऐड करना है इसमें, तो हमारे पास टोटल लाइफ रिवाइज वाली कितनी हो गई फिर? 6 साल हो गई। ये टोटल है, क्या है? कितने साल इस्तेमाल हो गए? अगर तो रिमेनिंग ही होती 6 फिर तो मसला ही नहीं था। अगर रिमेनिंग होती ना 5 ये, तो इसमें एक ऐड करते तो रिमेनिंग से डिवाइड करते। इधर रिमेनिंग का लफ्ज लिखा है, टोटल है 10 से 6 हो गई है। बात समझे हैं? तो 6 में से 2 ऑलरेडी हो गए हैं डेप्रिशिएट, तो पीछे कितने बचे? इसको सोचने का एक और तरीका भी है, लेकिन रहने दे, ये नहीं समझ आ रहा वो क्या आना है। जी भाई, जी नहीं, वो फिर सारे वो जो पुराने तरीके हैं वो तो फिर चले गए ना यार। ये 1 जनवरी है, मतलब 31 दिसंबर तुम कह रहे हो, इस पर कर दो चेंज। लेकिन अगर उसने काउंटिंग पीरियड के एंड पे दी हो फिर तो ये सूल खराब हो गया। जी इधर बताओ बच्चों कितना आता है? डन, ठीक है। अगला स्नैरियो आपने अब ये आके आपको शेयर कर दी जाएगी और घर जाके तसल्ली कर लेनी है इसकी आपने। अगला स्नैरियो बच्चों अब आपने खुद देखना है, बाकी सेम डेटा है। क्या है? अब आपने बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब उसने जो एस्टीमेट चेंज करवाया उसकी डेट खुद बता दी है। कहता है एस्टीमेट हमारा कब चेंज हो रहा है? अब ड्यूरिंग का लफ्ज नहीं है, अब ड्यूरिंग का लफ्ज नहीं है। कहता 30 जून 2023 पे हमारा एस्टीमेट चेंज हो रहा है। कब एस्टीमेट चेंज हो रहा है? ये साकिब किधर गया? अच्छा वो बैठे जी। भाई इधर हमारा एस्टीमेट कब चेंज हो रहा है? तो भाई आप मुझे बताएं पुराने वाला तरीका कब तक लगेगा? शाबाश, वेल डन वेल डन। और 30 जून के बाद भाई नया तरीका लगेगा। आए जी इधर, मैं दोबारा सारा क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। डेट अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस बहुत हो रही है जी। दे सवाल पे सवाल जी मेरे भाई जी। फर्स्ट, शर्म तो नहीं आती तुम्हें गाजी? 1 जैन 2021 पे मुझे कॉस्ट बता दो एसेट की। भाई असल में हमने अपने साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में निकालना है, ठीक है? इसलिए मैं ना जरा पहले 2 सालों को इकट्ठा डेप्रिशिएट कर लूं पुराने वाले तरीके के मुताबिक। जी मुझे बताओ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, बोलो 10, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आया? इधर 82 आ गया जी बच्चों। बीवी 82 की। अब मेरे भाई इसको कितने महीने डेप्रिशिएट करो पुराने वाले तरीके पे? भाई खुद बता दिया, अब ड्यूरिंग का लफ्ज नहीं लिखा, अब नहीं बोंगियां मारनी जी। इधर आए जी 30 जून तक। अच्छा बाप वो भी चला गया, उसका दोस्त नहीं आया था। मैं उसे कहने लगा था उसे बताओ क्या बड़ी अहम बातें की हैं। आज का लेक्चर मैंने कल ही आपको बताया था, बड़ा अहम है।
ये ट्रीटमेंट, ये कॉस्ट वाला जो पड़ा है आते ही हमने, और ये वाला, ये आप बड़े सवालों में देखा करेंगे बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। है मेरे दोस्त ऐसा कि नहीं? ये है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। बच्चों आप देखें बहुत तवज्जो से, पुराने वाले तरीके के मुताबिक निकालना है, कोई पंगे नहीं लेने। -10 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये 6/12 करना है। बोलें शाबाश, वेल डन। बताएं जी 30 जून पे जिस दिन एस्टीमेट का चेंज है, हमने बुक वैल्यू निकाल ली, हमने बुक वैल्यू निकालनी ना। स्टेप नंबर 1 यही होता है जी मेरे भाई। कितना आया सर जी? आप मुझे बताएं 31, इधर फिर आपने मार खानी है। अब इधर फिर कॉन्सेप्चुअली मार खाएंगे। 77, ये रेजिडुअल वैल्यू चेंज नहीं है। बहुत तवज्जो से, वही बात फिर दोबारा आ रही है। हेलो, और चन माइनस नहीं करना, ऐड करना है। किधर बच्चे? इधर इधर देखें, एस्टीमेट कब चेंज हो रहा है बच्चे? तो 30 जून तक तो पुराने वाले तरीके पे चलेंगे ना, उसके बाद नए वाले पे आएंगे ना। इस सवाल में क्लियरली मेंशन किया है। बहुत सारे सवालों में मेंशन ड्यूरिंग करता है, फिर खुद असम्पशन लेनी पड़ती है। आप इधर आए बच्चों, अब इधर आए, अब टाइमलाइन बनाएं। भाई हमारे एस्टीमेट कब चेंज हो रहा है? ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम हो तो दोबारा भी सुन लीजिएगा। और जब आपकी क्या उसका नाम है रिवीजन क्लासेस ले रहे हो तो इसको दोबारा भी सुनिएगा, बार बार चीजें ये रिपीट होती हैं एग्जाम में। जी बच्चों, एस्टीमेट का चेंज कब है? मुझे लाइफ किस दिन की चाहिए? मुझे जिंदगी इस दिन की चाहिए। इधर खड़े हैं हम, और इस दिन की जिंदगी चाहिए मुझे, इस दिन की जिंदगी चाहिए मुझे। जिंदगी ये वाली पता है इस दिन की, मुझे ये वाली जिंदगी चाहिए, तो मैं आधा साल पीछे चला जाऊंगा। मैं आधा साल क्या करूंगा? अब आएगा ना मजा। 5.5 ईयर्स ये टोटल है, रिमेनिंग नहीं लिखा उसने। रिमेनिंग लिखा होता तो मैं डिवाइड कर देता 5.5 से। रिमेनिंग गाजी नहीं लिखा। ठीक है बच्चों जी। अब पहले थी 10 साल, अब बच्चों कितनी है? 5 नहीं, 5.5, साढ़े, ये उसने इधर इधर दी हुई है जी। ओके, मरे नहीं आंकड़े है जी मेरे भाई। अच्छा 5.5 क्या मेरे भाई? 5.5। तो मेरे भाई ये जो 5.5 है, मुझे बताएं ये टोटल है, टोटल है, टोटल कितनी है इधर? ये टोटल नहीं, एक मिनट, टोटल रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है? लाइफ कितनी है? लाइफ ओरिजिनली लैप्स्ड कितनी है? नहीं 2.5 चांद है, 2.5। 21 का पूरा साल, 22 का पूरा साल, 23 के 6 महीने, पीछे कितने रह गए? अब चांद इधर कितने से डिवाइड करना है बताओ जी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जितने मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोज थे मैंने कोशिश की है आपको करवा दूं। ठीक है भाई? जी बच्चों बताओ जरा, इसको प्लीज मेरी आपसे दरखास्त है, इल्तजा है, सही है सर, कि इसको प्लीज आप घर जाके पांचों सिनेरियोज को तसल्ली से, जो ये कर लेगा कंफर्टेबली, यकीन करें अभी हमने सवाल करने हैं कुछ बड़े बड़े, आराम से सॉल्व कर लेगा, मसला नहीं आएगा। डन भाईजान? अब सुन लेनी बात, सुन लें बहुत गौर से। भाई इधर सुने नहीं, होमवर्क है जी आपका, होमवर्क। भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपने रिवाइज करना है, घर टेस्ट की तैयारी भी करनी है ना, जो आपका ट्यूसडे वाले दिन टेस्ट है। इधर ट्यूसडे वाले दिन टेस्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज करना है, क्वेश्चन नंबर 4 रिवाइज करना है, क्वेश्चन नंबर 9 अकमल वाला, पुरानी किताब में क्वेश्चन नंबर होगा ये मेरे मासूम दोस्तों 10, और एक किताब दीजिएगा, किताब दीजिएगा पास्ट पेपर्स जरा जी। भाईजान नई किताब में क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट,
और पुरानी वाली किताब में नाम है इसका स्काई नहीं SK लिमिटेड। ये देखो कौन सा सवाल है। पुरानी किताब में क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट पुरानी किताब में, और नई में क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। जी 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 समझ नहीं आई यार। हाँ वो एक PQR लिमिटेड का सोल्यूशन गलत था, इधर से निकाल दिया ना, वो गलत सोल्यूशन था। अच्छा जी मेरे भाई ये कर लेंगे, ये टेस्ट के लिए सवाल आपको बता दिए जो रिवाइज करने हैं। चलें जी ओके, अल्लाह हाफिज।